दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले के शहरी इलाके में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, आज फिर हम शहर क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जहां पर एक जमाने में बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे और ये इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता था। और इसके बाद इन तालाबों पर भूमाफियाओं की नजरें टिक गई और इस कदर से नजरें टिक गई कि बड़ी बड़ी इमारतें इन तालाब के जमीनों में बन गई। दरअसल में भूमाफियाओं ने बड़ा खेल किया। कुछ भूमाफियाओं ने तो सीधे खेल किया और कुछ ने सीधे तौर पर कब्जा कर लिया। अभी हाल में ही 2 दिन पहले जिलाधिकारी आवास के बगल में सरकारी जमीन से हटाए गए अतिक्रमण के बाद लोगों को यह उम्मीद जागी थी कि फतेहपुर के शहर क्षेत्र के इलाके के जो तालाब हैं उनका भी अब नंबर आ जाएगा, वो भी ये अवैध कब्जेदारों से मुक्त हो जाएंगे। यानी तालाबों को संरक्षित और पुनर्जीवित किए जाने का काम शायद अब शहर क्षेत्र में भी शुरू हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, हुआ ऐसा नहीं है। भूमाफिया जो जमीन के कारोबारी हैं वो पूरे तरीके से इन पर हावी हैं, कब्जा करने में जुटे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि राजस्व की टीमें इस पूरे गैंग को जानती नहीं है। एक गैंग नहीं, कई गैंग हैं जो सत्ता से संरक्षित हैं, सत्ता से पोषित हैं और सत्ता के नेताओं के इर्द गिर्द खुलेआम घूमते हैं, प्रशासन को भी चुनौती देते हैं, पूरे सिस्टम को चुनौती देते हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन की मंशा है उस पर भी बट्टा लगता जा रहा है। आपको बता दें, चंदी तालाब शहर का मशहूर तालाब है जहां पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया है। तो दूसरी तरफ मुराइन टोला दक्षिणी इलाके में भी बाकायदा तालाबी नंबर पर लोगों के आवास बने हुए हैं। दरअसल में इस जमीनों के पास भूमाफिया पहले जमीन खरीदते हैं और इसके बाद जब कागज सर्च करवाए जाते हैं तो कागज सर्च कराने में भी क्रेता को वो कागज सही मिलते हैं, जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाती है, यानी प्लाट आपके नाम कर दिया गया। खेल उसके बाद से शुरू होता है। जिस जगह पर जिन जमीन के कारोबारियों की जमीन होती है वहां पर जमीन ना दे करके तालाब के नंबर में आपकी प्लाटिंग बता दी जाती है। यानी आप उसमें चारदीवारी भरवा लीजिए तो कोई बोलने वाला नहीं है, पिलर खड़े करके मकान बनवा लीजिए तो कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए कि सर्किल का जो लेखपाल है, जो सर्किल की राजस्व टीम है, उसी के पास आप वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे। वो सब शाम को इन जमीन के कारोबारियों के साथ बैठकबाजी करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उच्चाधिकारी इनको जानते नहीं है। तमाम सफेद पोश नेता भी इनके संरक्षण में है। इन्हीं की वजह से शहर क्षेत्र में तालाबों की शक्ल, जो पुरानी शक्ल थी, वो बदसूरत होती गई है। तालाबों में पहले कूड़ा डाला जाता है, फिर कूड़ा डालने के बाद धीरे धीरे उसकी पुराई करा दी जाती है और समतल जमीन का आकार दे करके वहां पर कब्जा कर लिया जाता है। तस्वीरें बयां करती हैं कि ये बेखौफ भूमाफिया किस तरीके से जमीनों में स्वयं बैठकर अपनी जमीन कह करके अपना हक जता करके वहां पर प्लाटिंग करते हैं। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या जिला प्रशासन शहर क्षेत्र के इन भूमाफियाओं से भी दो हाथ करने के लिए तैयार है? इनकी जो जमीनें नाजायज तरीके से बेची गई हैं इन पर कार्रवाई होगी। तालाब क्षेत्रफल जो सिमट गया है वो क्षेत्रफल वापस आ पाएगा। लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सा एक्शन लेने जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ऐसी चर्चाएं थी, शुरुआती दौर में ऐसी चर्चाएं आई थी कि राजस्व की टीमें मुस्तैद हो गई हैं। किसी भी समय मुराइन टोला बाकरगंज के अलीगंज इलाके में स्थित तालाब, चंदी तालाब, पूर्ण तालाब, यानी जो भी शहर क्षेत्र के तालाब हैं, इन तालाबों को जो कब्जेदार हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। वहां पर बनी इमारतों को हटवाया जाएगा। उनको नोटिस तो पहले ही दी जा चुकी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये महज एक कहानी बनकर रह गई और फिलहाल लगातार शहर में
तालाबों को कब्जा किए जाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट तालाबों को संरक्षित करने की दिशा निर्देश जारी कर रही है, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी इसमें कटिबद्ध है। जिला प्रशासन ने अभी हाल में ही ग्रामीण क्षेत्रों के यानी जिले के 13 विकास खंड क्षेत्रों में तालाबों को पुनर्जीवित कराए जाने को लेकर के अभियान चला रखा है। इस अभियान की शुरुआत भी हो गई है। जिले के 13 विकास खंड में करीब 300 तालाबों की खुदाई का काम हो रहा है। इससे मनरेगा के मजदूरों को भी काम मिल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है शहर के तालाबों का। आखिर शहर के तालाबों में जिन पर जमीन के कारोबारियों ने करोड़ों रुपए कमाकर अपनी जेबें गर्म कर ली, राजस्व के लोगों की भी इसमें सहभागिता है। ऐसे मामले में क्या जांच पड़ताल होगी? तालाबों से जो अनधिकृत कब्जे हैं ये हटेंगे? इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बने रहिए सबज समाचार में, फिर मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन में। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलिएगा। आप देख रहे हैं सबज समाचार।